हमें आए रोज सामना करना पड़ता है। बार बार हमारे पास खबरें आती हैं, फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है। और अगली तस्वीर हम पट्टन के हैदरबेग के इलाके के लोगों की दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर बैंक पट्टन हैदरबेग की शाख से इन लोगों ने लोन लिया था। ये लोन बाज़ाब्ता तौर पे चुकाते रहे थे और ये लोन जब चुकाते ये थक गए तो पता चला कि जितना इनने लोन लिया है उसे 3 गुना इनके नाम पे लोन बैंक ने खुद ले लिया है और वो इसमें बैंक का एक मुलाजिम इन्वॉल्व है। ये तब उन्हें मालूम हुआ जब बैंक इन्हें हिसाब अपना बराबर था कि हमने इतना पैसा लिया, इतना चुका दिया है। तो जब इन्हें डिफॉल्ट होने लगे बैंक के खाते के हिसाब से तो वो उनके घर आए तो यह पता चला, इन्होंने बताया हम भर रहे हैं, हमने भर दिया है। पता चला जितना इन्होंने लिया उससे 10 गुना ज्यादा इनके नाम पे लोन निकाला गया है। और फिर ये जब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर बैंक की मज़कूरा शाख के पास गए, उन्हें ब्रांच मैनेजर को बताया कि हमने इतना लोन लिया था, इतना तो हमने लिया नहीं। ब्रांच मैनेजर ने इंक्वायरी की तो पता चला मुलाजिम जो है वो उसमें उनका बैंक का मुलाविस है, उसने करोड़ों का इनके नाम पे लोन निकाल के चला गया है। मुलाजिम के इन्होंने बैंक ने सस्पेंड किया, लेकिन इनके लोन का मामला जो है उधर का उधर ही पड़ा रहा। इंटरेस्ट के लिए इनसे वसूली, डोल तमाशा इनके घरों के सामने। तो आखिरकार ये मीडिया के सामने आया। हमारे साथी राही निसार इस खबर पे पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। हम उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। राही निसार से जानेंगे कि असल हकीकत क्या है, क्या हुआ इनके साथ। राही जरा बताइएगा, हैदरबेग शाख जेके बैंक की, ये जेके बैंक अब लोगों के साथ इन लोगों का इल्जाम है कि इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा है और 2 सालों से उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्या है असल हकीकत? देखिए सनम, ये 2 सालों से मामला चला आ रहा है हैदर बैंक ब्रांच पटन में। आज ये लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पटन के पास आ गए और उन्होंने तहरीरी वहां पे एक दरखास्त दिया जिसमें इन लोगों के मुताबिक जो बैंक में मुलाजिम था उन्होंने उस मुलाजिम ने के जो लोन अकाउंट थे वहां पे उससे ओडी उठाए, यानी कि जितना लोन इन पे था उससे दुगना लोन उस मुलाजिम ने इन पे नाम से लिए, जबकि इनको पता ही नहीं था। इनके कहने के मुताबिक जब हमें बैंक वाले घर में आ गए कि आप ये लोन अदा क्यों नहीं करते हो, तो हम शॉक हो गए ये सुन के कि अगर हमने 2 लाख रुपए का लोन निकाला था तो इस पे 10 लाख कैसे बन गए हैं। इसी तरह अगर किसी ने 10 लाख निकाले थे तो इसको 20 लाख कैसे बन गए। तो इन्होंने मज़कूरा बैंक के मैनेजर से राब्ता कायम किया तो उसने तहरीरी एप्लीकेशन दी कि आप इस मामले की नस्बत से गौर करिए कि अगर हमने लोन इतना ही लिया था तो हमें डबल लोन कहां से हो गया। तो जब इस पे तहकीकाती कमेटी बिठाई गई तो पता चला कि कोई बैंक का एक मुलाजिम था जो इनके खातों से पैसे निकालता रहा और इनको पता ही नहीं चला। इनकी जो SMS सर्विस थी वो भी बंद कर दी गई थी, तो इनको पता ही नहीं चला कि ये लोन के जो किस्त भरते थे तो इनको असल में लोन का बकाया रकम कितना था। तो इसमें बहुत सारे मामला चले। फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है उसने काम किया तो उसने तुरंत उस मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया और साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अब इन लोगों का आज यहाँ पे ये इल्जाम था, ये लोग आज ये कह रहे थे कि अगर 2 साल से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी 2 साल में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल क्यों नहीं हो रही है, जबकि हमें बैंक में कर्जा बकाया है और उस बैंक पे जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो भी उसी नाम पे चढ़ते हैं। अगर ये बैंक मैनेजर या ये बैंक अमला वहां से ट्रांसफर हो गया फिर दूसरे आएंगे, फिर हमें उनको भी बताना है कि ये क्या मामला है। ये डरे हुए थे, कह रहे थे कि कोई अगर हम में से मर गया तो उस मरने वाले के नाम पे भी ये बकाया रकम रहेगा। तो इन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एक तहरीरी यहाँ पे लेटर दी, उसमें कहा ये तो चीटिंग का मामला है, इसको तो पुलिस FIR होना चाहिए, इसको क्राइम ब्रांच की तहकीकात करनी चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैंक ने कराई, क्या वो मुलाजिम वो पैसे खा के चला गया, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में इसके नाम रहा। बैंक अथॉरिटी से अगर आपकी बात हुई होगी वो कुछ बता रहे हैं, वो क्या बात कर सकते हैं इस पे? देखिए सनम जी, इस मामले में मैंने जो ही कंसर्न बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरा पे आने के लिए मना कर दिया और उन्होंने टेलीफोन के लिए मुझे ये बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है और जो मुलाजिम था उसको तो यहाँ पे मुअत्तल, फिर शायद ये भी सुनने में आया है कि बरतरफ उसको नौकरी से किया है।
मगर मसला ये है कि जो इनके नाम पे लोन है वो अभी तक यहाँ पे अदा क्यों नहीं बैंक करता है, इनको एनओसी फराम क्यों नहीं की जाती है। तो उस मामले से मैनेजर ने कहा, जो कंसर्न मैनेजर साहब है उसने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा, इनको तो एनओसी इस तरह मिलेगी। से अगर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक इस तरह से काम कर रहा है तो फिर तो ये इंक्वायरी तो सालों चलती रहेगी, क्योंकि इंक्वायरी 2 साल में जब मुकम्मल नहीं हुई होगी, 2 साल ज़हनी तौर पर आर्जी, इन लोगों को तो कंटेम्प्ट करना चाहिए, इनको तो डिफेमेशन सूट करना चाहिए बैंक मैनेजर के खिलाफ, जो 2 साल में इन के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राही, आपने ये बताया। मामला जो है पट्टन के इलाका, हैदरबेग के इलाके का है, और जहनी तौर पे ये परेशान हो चुके हैं। बैंक का कर्जा है, लिया नहीं है, मुफ्त का कर्जा इनके नाम चढ़ाया हुआ है, जितना लिया था वो वापस भर दिया है इनके बकौल, और बैंक के मुलाजिम ने चीट किया, फ्रॉड किया, इनके नाम के कागजात इस्तेमाल किए। बैंक इंटरनल इंक्वायरी कर रहा है, 2 साल से कर रहा है अपना जम्मू कश्मीर बैंक, जिस पे आमतौर पर आप लोग शक कर रहे हैं, जिसके अंजर पंजर पहले भी डीले हो चुके हैं और लोगों के भी डीले कर चुका है। अब ये सब कुछ करते हुए बैंक के उन अहदेदारों को शायद ये एहसास नहीं है कि गांव के गरीब लोग हैं, बैंक का कर्जा सर पे है और ये मुफ्त का कर्जा है, लिया नहीं है। तो कर्जा और फिर ये मर्जा वाली बात है, और इसका इलाज कौन करेगा? बैंक हुकाम इस हवाले से, जिस तरह राही ने बताया, खामोशी चुप्पे साधे हुए हैं।